भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 22 जुलाई 2025 प्रातः क्लास 30 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पैगाम सभी के लिए है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही पतित पावन है। एक को याद करो तो एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। ऐसे नहीं सभी धर्म एक बन जाएंगे, वह तो हो न सके। ओम नमः शिवाय। दिल से हर एक पूछे, हम रेगुलर मुरली पढ़ते हैं या अपने नशे में रहते हैं। एक दिन भी मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट पड़ जाता है। रेगुलर स्टूडेंट कब एब्सेंट नहीं डालते। सावधानी नहीं मिलने से कोई न कोई विकर्म बन जाएंगे। मनसा का कोई पाप नहीं लगता है। कर्मणा में किया तो पाप बन जाएगा। मनसा में तूफान बहुत आएंगे तुमको गिराने के लिए। कर्मेंद्रियों से कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सबसे बड़ा है काम विकार, उसमें गिरे तो सारी कमाई चट हो जाएगी, फिर नए सिरे मेहनत करनी पड़े। इसलिए बाबा सीढ़ी ऊपर चढ़ाते रहते हैं। तो कहते थे भाई बहन समझो, परंतु देखा इनमें भी नुकसान होता है। इसलिए अभी भाई भाई समझो तो बाप याद रहेंगे। बाप की याद से विकर्म जल्दी विनाश होंगे और बाप के पास चले जाएंगे। देह का भान टूट जाएगा। तुमको ऐसे शरीर छोड़ना है जैसे सर्प का मिसाल है। सन्यासी भी ब्रह्म में लीन होने के लिए ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में तो कोई जा नहीं सकते हैं। जैसे काशी कलवट खाने से पाप मिट जाते हैं, फिर भी जन्म मरण के चक्र में तो आना ही है। वापस तो कोई जा नहीं सकते। वह लोग ब्रह्म में लीन होने के लिए ही मेहनत करते हैं। देह का भान टूट गया तो बाकी रही आत्मा। इससे भी शांति मिल जाती है। बाप ही आकर शांति का रास्ता बताते हैं। उनको यह पता नहीं है हम फिर भी जन्म लेंगे। अच्छी अवस्था वाले शरीर छोड़ते हैं तो उनकी महिमा भी होती है, उनमें ताकत रहती है। सभी कुछ आपे ही मिलता है। वह सभी है भक्ति मार्ग। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम ऐसे फूल बनते हो। अपन को देखना है कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं। फिर आप समान भी बनाना पड़े, सर्विस करनी पड़े। अच्छे सर्विसेबल बच्चों को बाबा दौड़ाते रहेंगे। सर्विस करो। यहाँ बैठकर क्या करेंगे, यह भी बाबा ने समझाया है। पहले पहले कोई को अल्फ का सबक देना है तो समझे। बेहद का बाप कल पहले भी आया था, स्वर्ग स्थापन किया था। अभी फिर बाप आए हुए हैं। बाप स्थापन ही करते हैं प्रवृत्ति मार्ग की। यह राजयोग है ना। वह निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वह राजयोग सिखला न सके। राजयोग तो भगवान को ही आकर सिखलाना है। यह लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अभी हैं विकारी प्रवृत्ति मार्ग वाले। इन देवताओं के आगे जाकर महिमा करते हैं, तुम पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। अभी तुम समझते हो उन्हों के आगे माथा कैसे टेके। उतरते उतरते हम यह बने हैं, फिर हम पुरुषार्थ कर यह बनेंगे। तो अंदर खुशी होनी चाहिए ना। अपन को देखना चाहिए हम लायक बने हैं। नारद भक्त को भी कहा ना, अपनी शक्ल देखो, तो देखा हम तो बंदर हैं। तुम कह सकते हो कि कोई भी देवता बना न सके, क्योंकि सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला एक बाप ही है। समझाने से कोई भी झट समझ जाएंगे, कोई फिर कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ कर जाएंगे। यह पैगाम सभी के लिए है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही पतित पावन है। एक को याद करो तो एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। ऐसे नहीं सभी धर्म एक बन जाएंगे, वह तो हो न सके। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्यों की बुद्धि कितनी तमोगुनी है। कुछ भी समझते नहीं, इसलिए तुम समझाते हो कि तुम भारतवासी सत्वप्रधान थे, फिर सत्वप्रधान बने हो। तुम भारतवासी सत्वप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने हो, फिर अभी सत्वप्रधान बनना है। दिल अंदर खाना चाहिए। हम सर्विस तो करते नहीं हैं, सर्विस करने के लिए तो जाना पड़े।
जाकर पैगाम देना पड़े। भगवान उवाच मामेकम याद करने से यह बनेंगे। ये पैगाम भी किसको नहीं दे सकते तो वर्थ नॉट ए पेनी कहेंगे। समझना चाहिए हम सर्विस नहीं करते हैं तो पद भी नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए हमको, ऐसा खुशबूदार फूल बनना है। बाबा रोज़ 2-3 प्रकार के फूल ले आएंगे। अक के फूल भी यहाँ है ना। बनारस में सर्विस में मदद चाहिए। इस समय वहाँ की सर्विस वृद्धि को पाई हुई है। तो बाप कहते हैं जहाँ सर्विस देखो तो आजू बाजू यानी आसपास वालों को सर्विस में मदद करनी चाहिए। वहाँ सर्विस अच्छी होती है। बाबा का सदैव ख्याल रहता था। वहाँ से ही विद्वान आदि पढ़कर निकलते हैं। कलकत्ते वालों को भी लिखा है, शांति निकेतन बहुत अच्छा है, उस तरफ म्यूज़ियम खुल जाए। तुम्हारा नाम अभी अच्छा होता जाता है। बाबा ने समझाया है हॉल जो बनाते हैं शादियों के लिए उनको भी समझाना है। बाबा के पास ज़रूर समाचार आ जाएगा, ऐसे ऐसे समझाया। धर्मशाला भी शादियों के लिए बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाए हैं। विशाल बुद्धि जो होंगे वह बड़े साइज़ के चित्र पसंद करेंगे। गवर्नमेंट कैलेंडर्स भी बड़ी बनाते हैं। छोटे चित्रों के शौकीन जो हैं तो बाबा समझते हैं छोटी बुद्धि है। बड़े चित्र पर समझाना सहज होता है। प्रदर्शनी आदि होते हैं तो छोटे चीज़ नहीं रखनी चाहिए। बड़े चित्र अच्छे हैं, जबकि छपकर तैयार हुई है तो उस पर ही सर्विस करनी चाहिए। यह चित्र बहुत अच्छे हैं, इन पर समझाया बहुत जाता है। बाबा समझते हैं छोटी बुद्धि है, इसलिए बड़े चित्र पसंद नहीं करते हैं। राजाओं पास, गवर्नमेंट पास बड़े बड़े चित्र होते हैं। बाबा को तो 6x4 का साइज़ पसंद आता है, बड़ा ही क्लियर है। छोटा घर भी भल हो तो भी मुख्य 6 चित्र 6x4 के लग सकते हैं। छोटे चित्र नहीं होने चाहिए। यह तो 3x4 का छपाया है तो कहाँ भी ले जा सकते हैं। बच्चे समझते हैं पत्थर बुद्धियों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद भी पाएंगे। कहते हैं शिव बाबा से सगाई करते हैं, यह पतियों का पति है। वास्तव में तो बापों का बाप, टीचरों का टीचर, गुरुओं का गुरु है। पति अक्षर नहीं, पतियों का पति है। नहीं, बाप है ना, बाप से सगाई कैसे होगी। अक्षर बाबा कह देते हो परंतु समझाते हैं मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। पति नहीं बन सकते, वह रॉन्ग है। अंगूठी पहनाई इसका मतलब यह नहीं सगाई हुई। यह है यादगार, शिव बाबा की याद रहेगी। शिवपति अक्षर कहना रॉन्ग है। ऐसे ऐसे अक्षर नहीं कही जाती है। बाप को पति नहीं कहा जाता, गॉड फादर ही कहते हैं, गॉड हस्बैंड नहीं कहेंगे। तो ऐसे ऐसे अक्षर विचार कर बोलना चाहिए, कोई उल्टा अक्षर न निकले। भगवान क्या सिखलाते हैं, ऐसी ऐसी बातों को थोड़ा करेक्ट करो। मुख्य है ही 3, बाप, टीचर, गुरु। वह है आत्माओं का बाप। यह भाइयों बहनों का बाप बनते हैं। एडॉप्टेड बच्चे हो ना, वह बच्चे बच्चे ही कहेंगे। इनके लिए मत समझो, डायरेक्शन वह देते हैं। ज्ञान बड़ा ही अटपटा है, खिटपिट भी होती है। ये अपन को भगवान कहते हैं तो बोलो पतित मनुष्य कब भगवान कहला न सके। परंतु बेसमझों का कुछ भी ख्याल नहीं चलता। जब देखती हो अच्छी सर्विस पर बुलावा होता है तो जाना चाहिए। 1-2 रोज़ में कोई नुकसान नहीं हो जाता है। दिल्ली से एक लिखत आई थी। लेटर अच्छा लिखा हुआ है, जहाँ म्यूज़ियम है वहाँ के लिए। ऐसी ऐसी इनविटेशन कार्ड्स भेजना अच्छा है। बाप आते ही हैं पढ़ाने के लिए। तुम कहेंगे हम पढ़ते हैं। भगवान उवाच मैं तुमको पढ़ाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पढ़ाई ठहरी ना। सिंगल ताज वाले डबल ताज वाले को माथा टेकते हैं, तो बाप ही राजाओं का राजा बनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें युक्ति से लिखनी चाहिए। भगवान उवाच हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह टॉपिक राजाओं के राजा तो देवी देवताएं ही ठहरे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर तुम्हारा अमृत वेले
होगा वह टाइम शुद्ध होता है, रात को तो खराब वायुमंडल होता है। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, यह नींद काफ़ी है। जास्ती नींद नहीं करनी चाहिए। खास करके भाषण करने वालों को तो ज़रूर विचार सागर मंथन करना चाहिए। लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए। अभ्यास बढ़ जाता है तो फिर वह पक्का हो जाता है। बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल आना चाहिए। बहुत बहुत सर्विस कर सकते हैं, घाट पर भी जा सकते हैं। पूछना चाहिए, पानी से पाप नाश होते हैं? आत्मा के पाप धोते हैं या शरीर के? आत्मा निर्लेप तो हो न सके। फुर्सत तो बहुत है, मंदिरों में भी जा सकते हैं, धर्मशालाएं भी बहुत हैं। जाकर रहेंगे तो उतना खर्चा नहीं लगता है। शुरू में बाबा बहुत कड़ी वाणी चलाते थे। डॉग इन दी मैंजर, ऐसे ऐसे अक्षर कहते थे। न खुद अमृत पीते हो, न औरों को पीने देते हो। बड़े आदमी आते थे, बाबा की बड़ी ज़ोर से वाणी चलती थी। विष न मिलने से बड़ा हंगामा कर दिया। कोर्ट में बाबा को कहने लगे, इनको कहो तो विष देवे। अरे हम तो भगवान के महावाक्य सुनते हैं। काम महाशत्रु है, पावन बनना है, वह तो गीता के वचन हैं। मैं क्या कहूँ? बोले नहीं, तुम कहो। अच्छा, कह देता हूँ। दिल में समझता था बच्चियाँ भी समझू हैं, ऐसे थोड़े ही वह भी मान लेंगी। राज़ी करने की युक्ति रचनी पड़े। कितना झगड़ा हुआ। सभी को कहा, चिट्ठी लिखाकर आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। कितना हंगामा हो गया। अखबार में पढ़ गया, एक कृष्ण आया है, उनको 16,108 रानियाँ चाहिए। अभी एक एक से बैठ कैसे माथा मारे। अखबार ही फिर काम आए। आगे चलकर अखबारों में भी आएगा। तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। कहेंगे बरोबर, यह तो भगवान ने कहा है, काम महाशत्रु है, पावन बनो। विश्व में शांति की स्थापना करना, यह तो बाप का ही काम है। ऐसी ऐसी बात निकालो। एक बाप ही फैमिली प्लानिंग बनाएंगे। ब्रह्मा द्वारा फैमिली प्लानिंग की स्थापना, बाकी जो भी बचेंगे उनका शंकर द्वारा विनाश। फिर एक फैमिली की ही पालना होगी, वहाँ और कोई धर्म होता ही नहीं। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे तुम भी समझाओ। सर्विसेबल बच्चे भी बहुत कम हैं। ऐसी गृहचारी बैठ जाती है जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि पत्थर की है। बल नोट्स भी लेते हैं परंतु धारणा नहीं। बाप को प्यारे तो सर्विसेबल ही लगेंगे। बाबा जानते हैं कौन अच्छे सर्विस करने वाले हैं, कौन डिसर्विस करने वाले हैं। अपने ही दिल से पूछना चाहिए, हम बाप की याद में भोजन बनाते हैं? भूल तो नहीं जाते हैं? समझाने की भी बड़ी युक्तियाँ चाहिए। मिनिस्टर आदि को बुलाते हो, भाषण आदि करते हो तो युक्ति से ऐसा समझाओ। कोई विरला बच्चा है जो विचार सागर मंथन कर ऐसी ऐसी सर्विस में मदद करते हैं। सोचते हैं खुदा ऊपर से प्रेरणा देते हैं। बाप कहते हैं दूर भी नहीं, मैं तो आता ही हूँ पतित से पावन बनने का रास्ता बताने। यह तो बहुत क्लियर है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना पावन दुनिया की, बाकी पतित सभी का विनाश हो जाएगा। यह तो बड़ी अच्छी प्लानिंग है। विचार करो, नई दुनिया में कौन थे? पुरानी दुनिया को बदलना तो बाप का ही काम है या इन मिनिस्टर आदि का काम है? ऐसे ऐसे फलक से बोलना चाहिए। क्या तुम समझती हो ऐसी वाणी सभी चला सकेंगे? नोट्स लेते हैं तो फिर भी विचार सागर मंथन कर वाणी चलाने के लिए तैयार होना चाहिए ना। सिर्फ नोट्स लेने से क्या फ़ायदा? चार्ट लिखते हैं और चलन उल्टी चलते हैं तो उनसे क्या फ़ायदा? समझा जाता है यह सभी गप लगाते हैं, चलन में फ़र्क कहाँ, बोल मीठी कहाँ। कोई तो लोभी भी बहुत हैं, बस सारा दिन यह खाऊं। अरे पेट में बलाऊ यानी कि परेशानी हो जाएगा। तो मुख्य बात बाप समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। बड़ा ही फर्स्ट क्लास पद पाएंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, भूल जाते हो। कोई कहते हैं निष्ठा कराओ, सामने बिठाओ। बाबा समझता है इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको पता भी नहीं है याद किसको कहा जाता है।
साक्षात्कार हुआ तो बस उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाबा समझते हैं माया की ग्रहचारी है, ध्यान में जो जाते हैं अवस्था कच्ची है। घड़ी घड़ी मम्मा आई, बाबा आया, फिर कहेंगे विश्व किशोर आया। सभी प्रवेश करते हैं। कहानी है ना, कुत्ता भी साथ गया। कैसे कैसे कहानी भक्ति में बैठ बनाई है। फिर भी यह भक्ति मार्ग के शास्त्र बनेंगे। भगवान ने तो आकर नॉलेज दी है। बेहद का बाप हंसी कुड़ी में समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते नमस्ते। नमस्ते किसने की? सोचो तो सही, बड़ी गुह्य राज है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी मीठी मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है रूहानी ड्रिल के अभ्यासी भव। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। यह प्रैक्टिस अभी कम है। इसके अभ्यासी बनो तो अंतिम 1 सेकंड का पेपर में पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।